सरमायाकार उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में बिटकॉइन की कीमत एक बार फिर आसमान को छूने लगेगी और ये डिजिटल करेंसी एक बार फिर अपनी खोई हुई कद्र व मंजिलत हासिल कर लेगी। और इसकी वजह यह है कि अहम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत उस वक्त तारीखी बुलंदी को छू रही है, यानी एक बिटकॉइन की कीमत उस वक्त 69,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद है। लेकिन अब भी बिटकॉइन के साथ इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद इस्तिलाहात जैसे कि ब्लॉकचेन, वाल्टस और ETF वगैरह बहुत सारे लोगों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई हैं और इन्हें ये इस्तिलाहात आसानी से समझ में नहीं आती। अगर आप भी ये इस्तिलाहात पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस तहरीर में उन तमाम इस्तिलाहात की वजाहत करने जा रहे हैं। बिटकॉइन। हो सकता है बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ना मालूम हो, लेकिन बिटकॉइन का नाम सबने ही सुन रखा होगा। लेकिन ये है क्या? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। ये रिवायती तौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली करेंसियों डॉलर, पाउंड या रुपए वगैरह से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसे कोई मुस्तनद माली इदारा कंट्रोल नहीं करता। शायद यही वजह है कि लोग समझते हैं कि ऐसी करेंसी जो किसी इदारे के कंट्रोल में नहीं इन्हें माली आज़ादी फराहम करती है, लेकिन दूसरी जानिब उसी वजह से इस करेंसी की कद्र गैरयकीनी का शिकार रहती है। रिकॉर्ड तनज़्ज़ुली के बाद फरवरी 2024 में बिटकॉइन की कीमत एक बार फिर तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हुई और आजकल ये तारीखी सतह तक पहुंची हुई है। और जिन लोगों के पास ये करेंसी मौजूद है उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिर्फ कुछ ऐसे पहले बिटकॉइन की कद्र तेज़ी से गिरी थी और ऐसा हालिया दौर में मुतअद्दिद मरतबा पहले भी देखने में आया है। ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ हर किस्म की क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद है बल्कि NFTs भी उसी के तहत चलाई जाती हैं। आम जबान में कहा जा सकता है कि ये एक स्प्रेडशीट है जिस पर क्रिप्टो करेंसी की खरीद व फरोख्त दर्ज होती है। ये खरीद व फरोख्त ब्लॉक्स की शक्ल में शीट पर मौजूद होती है जो चेन्स यानी जंजीरों की शक्ल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रिप्टो करेंसी की हर ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन पर रज़ाकारों के एक नेटवर्क की मदद से रिकॉर्ड की जाती है और यही रज़ाकार कंप्यूटर प्रोग्रामों के तहत इस करेंसी की खरीद व फरोख्त की तस्दीक भी करते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क के रज़ाकारों का इसमें फ़ायदा यह है कि जो भी इस खरीद व फरोख्त की पहले तस्दीक करता है उसे इनाम में बिटकॉइन दिए जाते हैं। इस काबिल मुनाफा अमल को माइनिंग कहा जाता है, मगर ये अमल मुतनाज़िब ही है क्योंकि दुनिया भर में लोग सबसे पहले तस्दीक की दौड़ में रहते हैं और उसी सबब बरक़ी तवानाई भी ज़ाया होती है। यहाँ पहुँचकर जिक्र आता है हालोम का। दुनिया भर में गर्दिश करने वाले बिटकॉइन्स की मजमूई तादाद 1,90,00,000 है, लेकिन तकरीबन हर 4 साल बाद बिटकॉइन्स की तादाद हालोम के जरिए आधी कर दी जाती है। तवक्को की जा रही है कि हालोम का नया सिलसिला अप्रैल 2024 में मुनक़्क़िद होगा। क्रिप्टो करेंसी की हर ट्रांज़ैक्शन ब्लॉकचेन पर रज़ाकारों के एक नेटवर्क की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (EFT). एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी EFTs ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो सरमायाकारों को मुतअद्दिद असासों पर क्रिप्टो करेंसी खरीदे बगैर बोलियां लगाने की इजाज़त देते हैं। उनकी खरीद व फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह होती है और इनकी कीमत व कद्र का इन्हिसार इस बात पर होता है कि पूरे पोर्टफोलियो की कारकर्दगी कैसी है। ये पोर्टफोलियोज टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस कंपनियों का इम्तिजाज भी हो सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए बराह रास्त क्रिप्टो करेंसी इसकी मौजूदा कीमत पर खरीदी जा सकती है। कुछ EFTs में बिटकॉइन मौजूद होते हैं, लेकिन अमेरिका ने जनवरी 2024 में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी है। अमेरिका के इस इक़दाम से नए सरमायाकारों जैसे कि ब्लैक रॉक जैसे बड़ी कंपनियों को ये इजाज़त मिल गई है कि वो बिटकॉइन की दुनिया में कदम रख सकें, ये सोचे बगैर कि उनके डिजिटल वॉल्ट या क्रिप्टो एक्सचेंज उसकी सूरत हाल किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज में एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहां सरमायाकार क्रिप्टो करेंसी की खरीद व फरोख्त करते हैं। रिवायती अंदाज़े कारोबार की तरह क्रिप्टो एक्सचेंज भी किसी ब्रोकरेज हाउस की तरह काम करता है जहां लोग बैंकों से अपनी रकूम निकाल कर डॉलर या पाउंड को बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसियों में तब्दील कर सकते हैं। सरमायाकारों को वरायती करेंसियों को डिजिटल करेंसियों में तब्दील करने के लिए अक्सर फीस भी अदा करनी पड़ती है। क्रिप्टो वॉल्ट। क्रिप्टो वॉल्ट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां सरमायाकार अपनी क्रिप्टो करेंसी को महफूज रखते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, हार्ड वॉल्ट और कोल्ड वॉल्ट। हार्ड वॉल्ट इंटरनेट से मुंसलिक होता है, जिसका मतलब यह है कि इस तक रसाई तेज होती है और इससे रकूम की मुंतकली भी आसान है। जबकि कोल्ड वॉल्ट एक डिवाइस की तरह होता है, जैसे कि आमतौर पर एक USB होती है। इस डिवाइस में क्रिप्टो करेंसी को तवील दौरानिए के लिए महफूज किया जा सकता है। एथेरियम।
एथेरियम को बिटकॉइन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, जिसे एथर टोकन के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी ब्लॉकचेन के जरिए चलती है। इसका निज़ाम भी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसियों जैसा है, लेकिन 2022 में उसे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया था, जिसे कम कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है और इस पर तवानाई भी कम होती है। ऐसा मैदान मुतारफ कराया गया है जो 200 मीटर बुलंद है। दुनिया भर में इस मुअल्लक मैदान की खबर का खासी हैरत और तशवीश के साथ खैरमकदम किया गया है। चीन ने एक दुनिया को हैरत में डाल रखा है। चीन का नाम आते ही बिलुमूम जहन के पर्दे पर अजीम दीवार उभरती है या फिर कोरोना वायरस। बेशतर शुबों में गैर एलानिया इतिराफ़ शिकस्त के बाद अब मगरबी दुनिया चीन के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहती है। चीन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका और यूरोप का नाक में दम कर रखा है। घरेलू और दफ्तरी इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक आलात और जदीद तरीन गाड़ियों और मोबाइल फ़ोन सीट के शोबे में चीन ने किसी के लिए खलकर पनपने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो लोग नई और अनोखी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, उनके लिए चीन एक अजीबो गरीब और दिलचस्प मंजिल है। चीन में ऐसा बहुत कुछ है जो किसी को भी वर्ता हैरत में डाल सकता है। चीन में तैन दो चीन गाफ नाम का कस्बा भी है, जिसमें पेरसीन के मशहूर ज़माना आईफल टावर का मुकम्मल मॉडल मौजूद है। चीन में वसी व अरीज़ पहाड़ी सिलसिले भी हैं जो कोह पैमाई के शौकीन अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। चीन इन पहाड़ी सिलसिलों की तरफ दुनिया भर के शौकीन अफराद को मुतवज्जह करने पर भी पूरी तवज्जो दे रहा है। चीन की एक वीडियो आजकल वायरल हुई है जिसमें खेल का फ़ज़ाई मैदान दिखाया गया है। ये फ़ज़ाई खेल का मैदान चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर योंगकेनग में वाक़ है। ये मैदान कम वाओ बेश 200 मीटर की बुलंदी पर है। इसे खुसूसी तौर पर तैयार किए गए जाल के ज़रिए मुअल्लक़ किया गया है। खेल के इस मुअल्लक़ मैदान का रकबा 1500 मुरब्बा मीटर है। गैर मामूली मजबूती हामिल पॉलीथीन मटीरियल से तैयार करदा इस मुअल्लक़ मैदान में नेटिंग सिस्टम की 2 तह लगाई गई हैं। खेल के मुअल्लक़ मैदान की सैर करने वालों की सलामती यकीनी बनाने पर गैर मामूली तवज्जो दी गई है। वो इस पर कूद भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। ये मुअल्लक़ मैदान एक तालाब पर वाक़ है। चारों तरफ खासे दिलकश कुदरती नज़ारे हैं। बच्चे इस मुअल्लक़ मैदान पर उतर कर बहुत खुश होते हैं। मुअल्लक़ मैदान के ऑपरेटर्स ने बताया है कि इस मैदान पर बैक वक्त 50 अफराद कुदरती माहौल से महसूस हो सकते हैं। एक फ़र्द के लिए वज़न का मयार 90 किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। बहुत से लोगों ने वीडियो देखने के बाद तबसरों में सलामती का सवाल उठाया है। उनका कहना है कि हादसे की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर तवज्जो नहीं दी गई। बाज़ लोग इस मैदान को देखकर इतने खौफज़दा हुए कि इन्होंने कहा, हमें पैसे दिए जाएं तब भी हम इस मुअल्लक़ मैदान पर कदम रखना पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने अपने तबसरों में इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि मुअल्लक़ मैदान पर कदम रखने वालों पर लिफ्ट शूट वगैरह नहीं दिया जाता। मुअल्लक़ मैदान के ऑपरेटर्स का कहना है कि हमें हर शख्स की सलामती का पूरा ख्याल और एहसास है। अगर सलामती यकीनी ना बनाई गई होती ये मुअल्लक़ मैदान कभी लॉन्च ही ना किया जाता। मुअल्लक़ मैदान की मजबूती यौमिया बुनियाद पर चेक की जाती है। ऑपरेटिंग मैनेजर ने बताया कि यहाँ आकर लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बहुत सौ को इतना लुत्फ़ आता है कि वो यहाँ से जाते हुए हिचकिचाते हैं।